बताएं। आप इन 20 वर्ड्स को एक बार देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अगर आप नॉर्मली पढ़ते तो उससे ज्यादा दिमाग में सेट कर गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में। और एग्जामिनेशंस के सेशन जो सीजन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई हमारी कोविड-19 की वजह से। कोचिंग्स वगैरह भी खुलने वाले हैं और अब समय है कि पढ़ाई पे हम लोग एक फिर से पेस में स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को। और काफ़ी अच्छा लगा कि पिछले काफ़ी समय में जब मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था तब भी काफ़ी बच्चों के लगातार मैसेजेज आ रहे थे और ये अच्छा लगता है। बट सर्टेन कुछ ऐसे कुछ सिचुएशंस थे कि मैं वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन खैर छोड़िए, आते हैं अभी के बातों पे। आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने सोचा कि एक लंबा समय हो गया है तो किस टॉपिक से वीडियो स्टार्ट किया जाए, किस टॉपिक से वीडियो को शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वर्ड से शुरू किया जाए, वोकैब से। वोकैब बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि वोकैब के लिए आप न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ना ही है, वो तो बिल्कुल मतलब वो रामबाण है, जो आपका स्पेनेशिया है वही है, करना ही है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे मैंने वर्ड्स को कैसे याद रखा है। देखिए, हर एक व्यक्ति का किसी भी चीजों को याद रखने का, रिमेम्बर करने का एक अपना अलग तरीका होता है। एक तो चीजें ऐसी होती हैं कि आप किसी काम को कंसिस्टेंट कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर अगर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो हम लोग एक अपने अपने पैटर्न से याद करते हैं। समझिएगा, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अगर 2 4 5 गली होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग याद रखते हैं कि तीसरी गली में हम लोग को दाहिनी तरफ जाना है। ठीक है, वहां पे कुछ लोग हम लोग याद कर लेते, कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो सोचेगा जो लाल रंग का मकान है उसके बगल से घूमना है। कोई सोच लेगा वहां पे जो पीपल का पेड़ है उसके बगल से घूमना है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति, मैं जो कह रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक व्यक्ति अपने रिमेम्बरेंस स्टाइल को अपना एक यूनिक स्टाइल बना के रखता है और वो चीजों को याद करता है कि हमें यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है। ये एक हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। वर्ड्स को भी हम लोग अपने इस डेली लाइफ की चीजों को इस्तेमाल करके वर्ड्स को याद कर सकते हैं और काफी हद तक वर्ड्स काम में आते हैं। जो वर्ड्स आप याद करेंगे इस टेक्निक से, वो फायदा आपको ये होगा कि जब वो वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आप उनका अर्थ निकाल सकते हैं, या साइनो वैंटो में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उन्हें बना सकते हैं। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और जब वर्ड्स याद हो जाते हैं, आपके मार्क्स आने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद गेन होता है और कंसिस्टेंट बार बार पेपर्स वगैरह सॉल्व करके वो वर्ड्स आपको डेली लाइफ में यूज होने लगते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे वर्ड्स याद किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत जानकार हूं या फिर आपको मेरे जैसा बनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा कलेक्शन मैंने वर्ड्स का याद किया है। और क्लास में पढ़ाना पड़ता है तो कई बार जवाब भी देना होता है, तो वर्ड्स को याद तो करना ही है। तो मैंने बेसिक्स में, जब मैंने शुरू की थी अपनी पढ़ाई, तो मैंने वर्ड्स को कैसे याद किया था। ठीक है, उसके बाद तो रोज क्लास में बोलते बोलते याद खुद ही हो जाता है। मैंने कैसे याद किया था वर्ड्स को, ये मैं आज आपको बतलाऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए मैंने जो बुक लिया है, ये बुक आप देखिए, ये आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये हमारे अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है, कैट की। मैं इसके एक्सरसाइज जो है साइनो के और एंटो के, ठीक है, वो सारे एक्सरसाइज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा विथ टेक्निक, विथ ट्रिक। तो वही किताब तो आपके पास भी होगी और उसमें तो आंसर भी दिया होगा, तो आप तो उसे बना ही सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, मैं जितने भी एक्सरसाइज इसमें का सॉल्व करूंगा आपके सामने, मैं कोशिश करूंगा कि उसके वो सारे वर्ड आपको याद हो जाएं बाय टेक्निक। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद डेली कम से कम हर एक वीडियो के बाद आपको 25 से 30 वर्ड तो याद हो ही जाएंगे और कुछ ना कुछ तो ये आपको फायदा करेगा ही। खैर, जो भी अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बट अच्छा ही लगेगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लगा। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक्सरसाइज 1, पहला क्वेश्चन। साइनो ढूंढना है हम लोग, इसमें साइनो ढूंढना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए देखिए
पहला वर्ड आपके सामने दिया गया है लो की, लो की, ठीक है, वर्ड आप देख रहे हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑफिशियल, सीक्रेट, सबड्यूड और कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए इस वर्ड को मैंने कैसे याद किया, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैंने इस वर्ड को याद किया लोकी। लोकी आपको याद होगा एवेंजर्स मूवी में, अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वो किसी से पूछेंगे, देख लेंगे। एवेंजर्स मूवी में जो विलेन रहता है उसका नाम रहता है लोकी, और उसको जो सारे हीरोज होते हैं, सुपर हीरोज होते हैं, वो लोग काफी मिल के, काफी ताकत लगा के कंट्रोल में करके लोकी को कंट्रोल में करके अपने गिरफ्त में लेते हैं। तो मैंने उससे लोकी को याद कर लिया, ठीक है। 2014 में पढ़ा थे, मूवी आई थी, सीरीज तो लगातार चल ही रहा है एवेंजर्स। मेरे ख्याल से सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी वो किसी से पूछ लेंगे, फ्रेंड से, या फिर देख लेंगे लोकी। तो लोकी उसको बोलेंगे जिसको कंट्रोल में करने के लिए काफी ताकत की आवश्यकता होती है। समझिएगा ध्यान से बात को। लोकी याद हो गया, लोकी एवेंजर्स मूवी याद आ गए। अच्छा, लोकी वो विलेन था जिसको कंट्रोल में करने के लिए सारे हीरोज को ताकत लगाना पड़ा था। तो लोकी, LOOKEY, लोकी वो बोलते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं ताकत से। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, ऑफिशियल, तो ये हो नहीं सकता इसका साइन हो, सीक्रेट, कॉम्प्लिकेटेड और सबड्यूड। तो यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ। सब से मैंने दो वर्ड याद किए हैं, SUB, सब के इस्तेमाल से मैंने दो वर्ड याद किए हैं, सबड्यू और सब्जेक्शन। सबड्यू और सब्जेक्शन, SUB, सब्जेक्शन, JECTION, सबड्यू और सब्जेक्शन। आप याद कर सकते हैं, दो वर्ड सबसे याद कर लिए, सबड्यू, सब्जेक्शन। इस दोनों का अर्थ होता है ताकत लगा के किसी को कंट्रोल में लेके आना। तो लोकी का साइन क्या हो जाएगा, सबड्यू। अगर यहाँ पे सब्जेक्शन होता तो वो भी हो सकता था। क्लियर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि लोकी वर्ड आप नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया, लोकी वर्ड याद हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला आप सामने से आपने इसे बना दिया। अब लोकी वर्ड आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा जहां तक मैं जानता हूं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड हमारे पास है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन देखिए बेसिक वर्ड है स्टिपुलेट, उसे नाउन बनाया गया है स्टिपुलेशन, ठीक है। देखिए ये वर्ड मैंने कैसे याद किया, तो ये वर्ड याद करने के लिए जब मैंने याद किया था तो मैंने स्टिपुलेट को याद किया था स्टेपल इट। स्टिपुलेट, स्टेपल इट। जैसे मानिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है 2-3 पेज का, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंपनी ने, ये मैंने अपने मन में सोचा था, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कंपनी ने एक दूसरा अपना एग्रीमेंट और एक अपना डिमांड और रख दिया, तो मैंने वो डिमांड भी लेके उस पेज में स्टेपल कर लिया, तो मैंने कहा स्टेपल इट। तो स्टेपलेट मतलब एक और पेज, एक और रिक्वायरमेंट, एक और। तो स्टिपुलेट का अर्थ हो गया था रिक्वायरमेंट या एग्रीमेंट, ठीक है। और ये याद करने के लिए मैं आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टिपुलेट से मैंने कैसे याद किया, तो स्टिपुलेशन के लिए मैं आपको एक और कोट दिखाता हूँ। बड़ा ही फेमस कोट है, बड़ा ही फेमस कोट है। कोट भी अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कोट आपके सामने है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कोट है, अ मैन ऑफ फेथ does not bargain or stipulate with God। जिसे भगवान पे भरोसा रहता है वो कभी भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करता। देखिए याद करने का तरीका, महात्मा गांधी का कोट आपके ध्यान में आ गया। आप कह सकते हैं मैन ऑफ फेथ डज नॉट बार्गेन और स्टिपुलेट विथ गॉड, मतलब भगवान से कोई बार्गेन नहीं करता है कि ये आप ऐसा कर देंगे तो हम आपकी पूजा करेंगे, आप जैसे हम लोग करते हैं ना कि भगवान अगर जॉब हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे। तो इसी को कहते हैं स्टिपुलेट करना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भगवान के साथ। हम भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो स्टिपुलेट। तो ये कोट भी अगर आपको याद है, अ मैन ऑफ फेथ डज नॉट बार्गेन और स्टिपुलेट विथ गॉड। तो स्टिपुलेट का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट या डील या रिक्वायरमेंट। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, या तो स्टेपल इट से भी याद कर सकते हैं। स्टेपल इट एक और एग्रीमेंट है, उसको भी स्टेपल कर लीजिए पुराने एग्रीमेंट में, जैसे मैंने याद किया था। या ये कोट अगर आपको याद रहेगा, और ये कोट देखिए इंग्लिश या हिंदी कहीं भी जो कोटेशंस होते हैं ना, फेमस कोटेशंस, वो आपको आने चाहिए। उससे आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसमें एक वेट आता है, एक वजन आता है। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, अ मैन ऑफ फेथ, मैन ऑफ फेथ डज नॉट बार्गेन और स्टिपुलेट विथ गॉड। वो भगवान के साथ कभी बार्गेनिंग नहीं करता या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन भगवान के साथ नहीं करता। उसको ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे भगवान की पूजा करते जाता है। कितना अच्छा सेंटेंस है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो। और फायदा ये होगा कि सेंटेंस भी याद हो गया और साथ में आपको स्टिपुलेट वर्ड भी याद हो गया, तो इसका आपका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑप्शन में नहीं है, हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, रिक्वायरमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रिक्वायरमेंट ना, कि आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे, ये रिक्वायरमेंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा,
रिक्वायरमेंट दी, क्लियर है। तो दो वर्ड आपके सामने हो गया, लोकी और स्टिपुलेशन या स्टिपुलेट। ठीक है, लोकी कैसे याद करेंगे, लोकी याद आ गया, ठीक है, मूवी में विलेन था। स्टिपुलेट कैसे याद करेंगे, या तो स्टेपल इट से एक और कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट को स्टेपल कर लीजिए, या कोटेशन याद रखिए। कोटेशन दिमाग में लाए, कितना अच्छा कोटेशन था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, अ मैन ऑफ फेथ डज नॉट बार्गेन और स्टिपुलेट विथ गॉड। कितना, ये तो हमारे डेली लाइफ की चीज है ना, हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दो वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस आसान सा, आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते थे। चार ऑप्शन आपके पास है, फिक्स्ड, डिसलाइक, म्यूजिकल, रिस्पॉन्स, यहाँ पे एस में से शायद देख लीजिएगा, रिस्पॉन्स, लैक ऑफ फीलिंग और डायरेक्ट अपोजिट। अच्छा, आपको ये तो पता है कि एंटी का अर्थ होता है उल्टा, एंटी का अर्थ ही होता है उल्टा, ठीक है। एंटीडोट हम लोग देते हैं, ठीक है। एंटी का अर्थ ही होता है उल्टा, हम लोग नहीं बोलते कि मेरा एंटी पार्टी का है, मतलब अगर हम पूरा में तो वो बिल्कुल पश्चिम है। तो जब एंटी वर्ड में आ गया तो एंटीथेसिस, कोई अपना थेसिस दे रहा है, जैसे मैं अपना थेसिस, हम लोग अक्सर कहते हैं कि क्या थेसिस दे रहा है, अपना फिलोसफी दे रहा है, मैं अपनी थेसिस दे रहा हूं और कोई मेरा विरोधी वो बोला अरे ये क्या बता रहे हैं, तो ठीक मेरा एंटी है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। देखिए तो आपके ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट अपोजिट। तीन क्वेश्चन आपने बना दिया, और मेरे ख्याल से एंटीथेसिस भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ना, एंटीथेसिस तो दिखना ही पड़ेगा जो मेरे थेसिस के अपोजिट में जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एंटीथेसिस, क्लियर। चलिए फोर्थ अगला वर्ड आपके पास है ट्रांजिटरी। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, ट्रांजिटरी। इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ट्रांजिटरी का अर्थ होता है जो बहुत ही कम समय के लिए हो। ट्रांस, ट्रांस का अर्थ होता है या ठीक अल्प समय या थोड़ा या दूर। तो ट्रांजिटरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, आपका ऑप्शन है शॉर्ट लिव्ड, आइडल, अनएक्सपेक्टेड और क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिटरी चूंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं इस पर कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। ट्रांजिटरी लाइफ, ट्रांजिटरी मोशन कई बार हम लोग याद करते हैं, अर्थ होता है छोटे समय के लिए, जो अल्प समय के लिए। तो प्लीज ट्रांजिटरी वर्ड याद कर लीजिए, वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल वर्ड्स है, इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे भी फायदा होगा और किसी ना किसी स्टूडेंट को भी फायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर योर थॉट्स, जो भी आपके पास अच्छा है उसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चार क्वेश्चन हमारे बन गए। अगला वर्ड हमारे पास है इंट्रेंच्ड। देखिए वर्ड आपके सामने है इंट्रेंच्ड, ENTRENCHED। देखिए अब इसे मैंने कैसे याद किया, पहले ऑप्शन देखते हैं, देखिए और मैं आंसर कैसे लगाता। ऑप्शन ए है फील्ड अप। फील्ड अप तो होता है भरा पूरा, जो पूरा फील्ड है, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड वर्ड फोर्ट से बना है। फोर्ट में होता है किला। किला क्या होता था, पूरा हम लोग जब शतरंज भी खेलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं किलाबंदी, लोग बोलते हैं क्या किलाबंदी हुआ है। तो फोर्टिफाइड होता है मजबूत, सुदृढ़, ये हो जाना। तो फोर्टिफाइड वर्ड फोर्ट से बना है। किला अपनी मजबूती के लिए ही जाना जाता था। राजा किला में क्यों रहता था, राजा क्यों नहीं अच्छे से फ्लैट में रहता था, 2 BHK 3 BHK 5 BHK, नहीं, किलाबंदी सुरक्षा के लिए होता था, ठीक है। तो फोर्टिफाइड वर्ड वैसे याद कर लेंगे, फोर्ट से किला, ठीक है। फॉलोड बाई, फॉलोड तो आप जानते हैं अनुसरण करना, और केप्ट डाउन होता है नीचा करना है, नीचा दिखाना, चलिए ठीक है। तो इंट्रेंच्ड वर्ड मैंने कैसे याद किया, मैंने इंट्रेंच्ड वर्ड को इंट्रेंस से याद किया। इंट्रेंच्ड, अब इंट्रेंच्ड सुनते ही मेरे दिमाग में आता है इंट्रेंस। इंट्रेंस, किसी चीज में हम इंट्रेंस लेते हैं किस लिए, वहां पे सेटल होने के लिए। जैसे मैं टीचिंग में आया, मैंने टीचिंग में एंट्री लिया, क्यों, टीचिंग में सेटल होने के लिए। कोई बंदा बैंक में एंट्री लेता है, क्यों, बैंक में सेटल होने के लिए। अच्छा, ऐसा किसी के मन में होता है कि बैंक में एंट्री ले लेते हैं फिर कुछ दिन बाद बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होता है। वहां सेटल होने के लिए आप लाइफ में कहीं जाते हैं, एंट्री क्यों लेते हैं किसी चीज में, आप कहीं भी एंट्री क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे आप सेटल होना चाहते हैं, वहां पे आप मजबूत होना चाहते हैं, वहां पे आप रहना चाहते हैं, इसलिए आप एंट्री लेते हैं। कोई अभी पाकिस्तान में एंट्री लेगा नहीं लेगा ना, खराब जगह है, अच्छी जगह में एंट्री लेना चाहते हैं, वहीं रहेंगे। सपनों में भी हम लोग कभी सोचते होंगे कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ रहेंगे, तो अच्छा जगह, सुंदर जगह जहाँ पे सेफ्टी हो, मौसम अच्छा हो, तो एंट्री आदमी वैसे जगह लेना चाहता है। तो इंट्रेंस्ड, एंट्रेंस से याद कर लीजिएगा। एंट्रेंस कहाँ लेंगे और अच्छी जगह पे क्यों लेंगे एंट्रेंस, तो वहां पे रहने के लिए। एंट्री कहाँ लेते, रहने के लिए। तो एंट्रेंस्ड का अर्थ होता है एस्टैब्लिश्ड, याद रखिएगा। इंट्रेंस्ड, एंट्रेंस, एंट्रेंस के जैसे मैंने टीचिंग में क्यों एंट्रेंस लिया, एस्टैब्लिश होने के लिए। मैंने टीचिंग में क्यों एंट्रेंस लिया, एस्टैब्लिश होने के लिए। तो एंट्रेंस्ड का अर्थ एस्टैब्लिश्ड, एंट्रेंस्ड का अर्थ एस्टैब्लिश। तो एस्टैब्लिश
का इसमें से आप कौन सा साइन लेंगे, कौन सा वर्ड आपके पास होगा? फिल्ड अप तो होता है भरा पूरा, है तो स्टेब्लिश नहीं है भरा पूरा। फिल्ड अप कोई चीज पूरी तरह भरा हुआ है तो फिल्ड अप कहते हैं। केप्ट डाउन होगा नहीं। फॉलोड बाय, देखिए वर्ड बन रहा है फोर्टिफाइड। जैसे कि आज अंबानी क्या है अपने बिजनेस में पूरी तरह फोर्टिफाइड है, मजबूत है। मार्केट के मंदे से या मार्केट के ऊपर बढ़ने से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से दृढ़ हो गया है, उसमें पूरा जम गया है। वो नहीं कहते कि ये आदमी इसमें जम गया है, इस बिजनेस में आदमी जम गया, इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो फोर्टिफाइड यहाँ मजबूती को दिखा रहा है, स्टेब्लिशमेंट को दिखा रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का फोर्टिफाइड, यानी कि आंसर बी। इंटरेस्ट कैसे याद करेंगे? इंट्रेंस, इंट्रेंस क्यों लिए हैं? वहां पर रहने के लिए, स्टैब्लिश होने के लिए, जमने के लिए। डीप रूटेड भी इसका साइन होता है, स्टैब्लिश भी होता है। तो आप समझ सकते हैं, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हमारे पास 5 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। लोकी आपको याद हो गया होगा, स्टिपुलेशन स्टेपल इट से याद हो गया होगा, या फिर जो महात्मा गांधी का कोट था, एक बार फिर अपने मन में रिवाइज कीजिए आपको कोट याद हुआ या नहीं याद हुआ। कोटेशन क्या था? अ मैन ऑफ फेथ डज नॉट बार्गेन और स्टिपुलेट विथ गॉड। क्लियर है? तो भगवान से क्या करता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला आपके लिए, ओ सॉरी माय फॉल्ट, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा इधर हो गया था। अगला हमारे पास क्या था? एंटीथेसिस, बिल्कुल जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट। ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। ट्रांजिटरी मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा, छोटे समय को कहते हैं। चलिए, और इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस क्यों करते हैं? स्टैब्लिश होने के लिए, तो इसका स्टैब्लिश या डीप रूटेड वर्ड आप रख सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपके पास है लॉट। देखिए लॉट अक्सर हम लोग जानते हैं क्यों लॉट होता है, बहुत ज्यादा, अलॉट में अक्सर याद करते हैं। लेकिन लॉट बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉट का एक यूज होता है फिट, किस्मत। ठीक है, मैं एक सेंटेंस आपके सामने ला रहा हूं, अब देखो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, a state or end that seemingly has been decided beforehand, जो पहले से डिसाइडेड था। उन्होंने कहते हैं ये तो होना ही था, ये किस्मत था, ये डेस्टिनी थी मेरी। तो लॉट याद कर लीजिएगा प्लीज। लॉट का एक अर्थ डेस्टिनी भी होता है, प्लीज। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। हालांकि लॉट बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसीलिए इसका आंसर लॉट का क्या हो जाएगा? फेट। राइट तो आप जानते हैं, ठीक है, सही। फॉली नहीं हो सकता है, फॉल्ट से बना हुआ वर्ड है। ओथ होता है शपथ। आंसर क्या हो जाएगा? फेट, लॉट। क्लियर वर्ड है, ये याद कर लीजिएगा प्लीज। 6 नंबर वर्ड। चलिए आते हैं 7 में, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मैंने कैसे याद किया? बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, पीओ में या क्लर्क में, अगर किसी बच्चे को सबसे ज्यादा घबराहट किसी चीज से होता है तो वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। मैंने कॉम्प्रीहेंशन से याद कर लिया एप्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन से एप्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन से एप्रीहेंशन। देखिए लिखा गया है एप्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से क्या होगा? एप्रीहेंशन होगा, घबराहट होगा, डर होगा। ठीक है, अगर ये नाउन नहीं होता, ये एप्रीहेंड होता, तो मैंने याद किया था उसको अप योर हैंड्स, एप्रीहेंड्स, अप योर हैंड्स। पुलिस को देख के चोर क्या कर देता है? अपना हैंड्स अप कर देता है, अप योर हैंड्स, एप्रीहेंड। तो याद कर लीजिएगा, एप्रीहेंड हो या एप्रीहेंशन हो, दोनों तो एक ही तरह, एक वर्ब है और एक नाउन है। एप्रीहेंड वर्ब है, एप्रीहेंशन नाउन है। तो अप योर हैंड, चोर ने घबरा के हाथ ऊपर कर दिया। और एप्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन से क्या होता है? एप्रीहेंशन, यानी डर होता है, घबराहट होता है उस। ठीक है, डर। तो डर के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है साइन में देखा जाए? ग्रेटिट्यूड, तो उदारता होता है, तो ये तो डर का साइन होगा नहीं। अपोलॉजी, क्षमा होता है। ड्रेड, ड्रेड का अर्थ होता है डर। ठीक है, ड्रेड। पनिशमेंट तो आप जानते हैं, तो जो कि बाकी तीनों वर्ड आपके लिए कॉमन है, तो आपका आंसर का क्या हो जाएगा साइन? और ड्रेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेड। क्लियर है? मेरे ख्याल से एप्रीहेंशन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन से एप्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन से क्या होता है? एप्रीहेंशन होता है। एप्रीहेंशन वर्ड आपको याद हो गया होगा। चलिए, तो आपने लगभग 7 वर्ड याद कर लिए। अब हम लोग आते हैं 8वें वर्ड पे। 8वां वर्ड हमारे पास है एमिनेबल। इसको मैंने याद किया है एमेनेबल। जैसे कोई व्यक्ति, गौर से देखिएगा इस वर्ड को, गौर से देखिए मैंने क्या, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि एक आदमी एबल है ये काम करने में, ए मैन एबल। ठीक है, या फिर मैन एबल, मैं सक्षम हूं ये काम करने में। एबल यानी सक्षम और मैन यानी व्यक्ति, मैं सक्षम हूं ये काम करने में। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं। गौर से देखिएगा, मैंने इसे कैसे याद किया है। कोई कहता है मैन एबल, मैं सक्षम हूं ये काम करने में, मैं कहता हूं हाँ ठीक है ये आप काम कर लेंगे, मैं मानता हूं। मैन एबल, आप एबल हैं। एबल से कोई कहता है मैं एबल हूं, मैं मानता हूं आप एबल हैं। तो एमिनेबल का होता है एग्रीएबल, मैं जिस बात पे आपसे सहमत हूं। एमिनेबल का हो जाएगा एग्रीएबल, मैं जिस बात पे आपसे सहमत हूं। ठीक है, तो इसका देखा जाए ऑप्शन में हमारे पास कितने वर्ड है? हमारे पास वर्ड है रिलीजियस, बिल्कुल नहीं होगा। मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर आपने पढ़ा होगा,
पुरुषवाचक प्राउड नहीं होगा, एग्रीएबल इसका आंसर हो जाएगा। तो एमिनेबल कैसे आप याद करेंगे, एमिनेबल मैं सक्षम हूं या फिर ये आदमी सक्षम है, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं, आप सक्षम है तो मैंने आपकी बातों को मान लिया, दैट्स कॉल्ड एमिनेबल। योर लॉजिक इज एमिनेबल। समझ में आ गया। चलिए अगला वर्ड आपके पास है एफ्लुएंट। बहुत ही रूट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। एफ्लुएंट का अर्थ होता है वेल्दी, अमीर, अमीर लोग, एफ्लुएंट आदमी। ठीक है, ये वो फ्लुएंट नहीं है, एफ्लुएंट है, बिल्कुल रूट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। इसलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। न्यूट्रल इसका साइन नहीं होगा, सेंटिमेंटल साइन नहीं होगा, वेल्दी यही इसका आंसर होगा, साइन और एफ्लुएंट। प्लीज आपको याद भी होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये सब कुछ बेसिक वर्ड है जो आपको याद होना चाहिए। ट्रांजिटरी, एफ्लुएंट, बेसिक वर्ड्स। एफ्लुएंट का हो जाएगा वेल्दी, और हैंडसम तो नहीं होगा। ठीक है, तो वेल्दी यहाँ पे इसका सबसे बेसिक वर्ड है। ठीक है, फ्लुएंट का अर्थ होता है समृद्ध। ठीक है, अमीर या समृद्ध। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से 9 वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। 9 वर्ड्स को आप एक बार रिवाइज भी करते चलिए। आप देखेंगे कि मैं जो बातें बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपको एक सहायता करेंगे वर्ड्स को याद करने। दैट विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट, अच्छा काउंटर करना। अच्छा, आपको काउंटर कौन कर सकता है, हम लोग बोलते हैं काउंटर करने का, काउंटर समकक्ष या फिर आपको काटना, काउंटर पार्ट। तो आप गौर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप क्लास 10th में है तो आपसे बात करने के लिए, आपको काउंटर करने के लिए कोई क्लास 10th का ही लड़का हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत शक्तिशाली है तो उसको हाथी से थोड़ी लड़ा देंगे जी, नहीं ना। उस आदमी, हम लोग कहते हैं आदमी बहुत शक्तिशाली है, कैसे मालूम चलेगा, दूसरे आदमी से लड़ा के उसका काउंटर किससे कराएंगे, आदमी से करवाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आदमी शक्तिशाली है तो उसको जाके बैल से लड़ा देंगे, कितना भी शक्तिशाली होगा तो बैल तो उसको मतलब पीठ ही देगा ना जी। तो काउंटर करने के लिए क्या चाहिए, बराबरी का आदमी चाहिए। ठीक है, आपके पिताजी से आप मजाक नहीं कर सकते हैं, मेरे पिताजी से मैं मजाक नहीं कर सकता हूँ। एक जो जनरल होता है, पिताजी से पिताजी के समकक्ष लोग मजाक कर सकते हैं, वो उनको काउंटर कर सकते हैं। इसलिए काउंटर पार्ट कर सकते समकक्ष, जो आपके बराबरी में। तो काउंटर पार्ट, तो यहाँ पे हिंड्रेंस तो अवरोध होता है, ये तो होगा नहीं। पीस ऑफरिंग, शांति के लिए पासवर्ड तो सबको यूज करता है, क्या होता है, तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके। आपको कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो आपके काउंटर पार्ट हो। ठीक है, इसलिए जाली नोट को क्या कहते हैं, काउंटर करेंसी, जो उसके समकक्ष चल रहा है। एक सही 500 का नोट, एक दूसरा 500 नोट, तो काउंटर करेंसी हो गया ना। तो काउंटर कर सकता है जो उसकी बराबरी में हो। क्लियर होगी, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड था। अगला वर्ड आपके पास है सुपरफिशियल। वर्ड आपके सामने, इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, सैलो, अनयूजुअली फाइन, प्राउड और एज्ड। एज्ड वर्ड एज से बना है, तो बुजुर्ग कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं, गुजरा हुआ समय कह सकते हैं। सुपरफिशियल समझिएगा, सुपरफिशियल। देखिए, ये समझने के लिए कोई ट्रिक नहीं, बस आपको याद करना है। जब आप स्विमिंग पूल में कभी जाते हैं तो स्विमिंग पूल ऐसे बना होता है, गौर कीजिएगा, स्विमिंग पूल इस शेप में बना होता है। ठीक है, तो इसमें ये डीप एंड होता है और ये स्वैलो एंड होता है। ठीक है, स्वैलो एंड, डीप और स्वैलो, पिछला इसको हम लोग कहते हैं। सुपरफिशियल इसको हम लोग कहते हैं सतही, सरफेस से बना है, सरफेसियल, सुपरफिशियल। तो जो ये एंड होता है जहां पे पानी कम होता है, जमीन थोड़ा ऐसे होता है, इसको हम लोग सुपरफिशियल एंड कहते हैं, और दूसरे वालों को डीप एंड कहते हैं। सुपरफिशियल नॉलेज का होता है सतही नॉलेज, जो ज्यादा आपका गड्ढा नहीं, ज्यादा डीप नहीं है। तो इसलिए इसके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सैलो एंड और डीप एंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला वर्ड आपके पास है डिस्पैरेज। डिस है तो वर्ड तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और पैरेज का अर्थ होता है, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी को कम कर देना, क्षमता को कम कर देना। डिस का अर्थ होता है खराब, डिस नेगेटिव वर्ड है, डिसफंक्शन। ठीक है, तो हमें फिर जो क्वालिफाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई। तो डिस कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा जो आपकी क्वालिटी को गिरा रहा है। ठीक है, डिस्पैरिटी। ठीक है, डिस्पैरेज। तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव वर्ड है, आप ऑप्शन में देखेंगे, सेपरेट, कंपेयर, रिफ्यूज और बिलिटिल। तो बिलिटिल का अर्थ होता है कम कर देना, खराब कर देना उसको। तो डिस तो अपने आप में नेगेटिव था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिलिटिल, उसको खराब कर देना। ये भी मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा, याद हो गया होगा आपको। अगला वर्ड आपके पास है प्रोटैगनिस्ट। 2 वर्ड याद रखिएगा, किसी भी मूवी में 2 लोग होते हैं, एक होता है प्रोटैगनिस्ट, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो, एंटागोनिस्ट होता है विलेन, जो हीरो के एंटी होता है। तो एंटागोनिस्ट जो हमेशा आपका प्रबल विरोधी रहेगा, धुर विरोधी, और प्रोटैगनिस्ट जो आपका हीरो रहेगा, जो आपका लीडर रहेगा, जो आपको आगे लेके चलेगा। यार कैसे करेंगे, प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट हीरो है, एंटागोनिस्ट विलेन है। तो प्रोटैगनिस्ट हीरो क्या करता है, लीडर क्या करता है, आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रोफेट, प्रोफेट तो पैगंबर को कहते हैं, ये तो बड़ा हेवनली चीज हो गया ना।
ये लीडर नहीं होता, प्रोफेट लीडर कभी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक्सप्लोरर तो वो होता है जो चीजों को एक्सप्लोर करता है, बतलाता है, जानकारी देता है। टैलेंटेड, चलो लीडिंग कैरेक्टर तो सबसे बेहतर नहीं, हीरो क्या होता है जो लीड करता है मूवी को, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग कैरेक्टर। तो 13 का आंसर क्या हो गया आपका, लीडिंग कैरेक्टर। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए 14, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड आपके पास है, वर्ड आपके पास लुडिक्रस। 4 ऑप्शन आपके पास, प्रॉफिटेबल, एक्सेसिव, डिसऑर्डर और रिडिकुलस। लुडिक्रस वर्ड मैंने लूडो से याद किया है, ठीक है। लुडिक्रस हम लोग बोलते हैं लूडो खेल रहा है, ठीक है। लूडो, लूडो, लूडी को लूडो बना दिया। लूडो आदमी कब खेलता है, जब वो बेकार बैठा रहता है, या फिर कैसा काम है लूडो खेलना, जब आदमी बेकार बैठा रहता है तभी लूडो खेलता है। अगर किसी से आप बात करते हैं, भाई क्या करो, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, नहीं पागल हो गए आदमी, बोले कि नहीं। लूडो कब खेल रहा है इंसान आजकल, हमेशा जब वो बेकार बैठा हुआ, किसी काम का काम नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि आप लूडो खेल रहे हैं तो कोई आपको बहुत ही सीरियस काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो लूडिकस वही हो गया जो आइडियल है, जो बेकार है, या जो हास्यास्पद काम कर रहा है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए आंसर में आपके पास कौन सा वर्ड है, एक ही वर्ड है, प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, एक्सेसिव तो होगा नहीं, डिसऑर्डर तो बहुत बिगड़ा हुआ हो गया, तो रिडिकुलस, हास्यास्पद, या यहाँ पे आइडल अगर होता बेकार, ठीक है, लेजी टाइप का, तो भी आंसर हो सकता था। तो लूडिक्रस को आज के बाद आप लूडो से याद कर लेंगे, लूडिक्रस, लूडो, लूडो। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड आपके पास है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, देखिए इंट्रेपिड का अर्थ होता है ब्रेव। ये वर्ड ऐसे याद नहीं होगा, या तो इस वर्ड को याद कर लीजिए, या इंट्रेपिड जब वर्ड आपके सामने आए तो कोई एक आदमी का चेहरा आपके सामने आना चाहिए, जैसे इंट्रेपिड, अभिनंदन वर्धमान। जैसे मैं इंट्रेपिड जब भी सुनता हूं तो मेरे दिमाग में अभिनंदन वर्धमान का चेहरा आजकल आ जाता है। नहीं, ये एक ब्रेव आदमी है, क्योंकि ये आदमी जब गया, ठीक है, एंट्री किया पाकिस्तान में, देखिए इंट्रेपिड मैंने कैसे याद किया, पाकिस्तान में एंट्री किया अभिनंदन वर्धमान, और एंट्री करके हर सवाल बोला, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। इंट्रीपिड, एंट्री किया, जवाब नहीं दिया, एंट्री पे भी जवाब नहीं दिया, एंट्री पे भी जवाब नहीं दिया, दैट्स कॉल्ड इंट्रेपिड। कौन है, अभिनंदन वर्धमान, बहादुर सैनिक है अभिनंदन वर्धमान। और अब पाकिस्तान में क्या किया, एंट्री किया, जवाब नहीं दिया। थोड़ा सोचेंगे तो याद हो जाएगा, बेसिक वर्ड है। तो इंट्रेपिड मैंने ऐसे ही याद किया है, ब्रेव के लिए आता है, बहुत ब्रेव के लिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिडिल, टॉलरेंट, फियरलेस और रूड। आंसर शुड बी फियरलेस। क्लियर है। चलिए सेज, सब कोई जानते हैं, सेज साधु को कहते हैं, सेज का होता है साधु। हमारे यहाँ सेज किसको कहते हैं, सेज, साधु दिमाग में कैसा आ जाता है तुरंत, ऐसे बाबा, दाढ़ी, मूछ बढ़ा हुआ, उजला उजला, जो बोलेगा अच्छा बोलेगा, सब जानकार होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाइज मैन, टेल, एरा, फूल। तो कोई भी आंसर वाइज मैन लगाएगा, सेज का अर्थ वाइज मैन ही होता है थ्योरेटिकल तौर पे, ठीक है। आजकल के सेज को नहीं ले लेंगे, वो लोग थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। एडमोनिश, देखिए एडमोनिश कैसे याद करेंगे। एडमोनिश याद करने के लिए मैं आपको एक बड़ा ही एक अच्छा सा मैं आपको बतलाता हूं, एक कोट है, ठीक है। ये भी किसी महान आदमी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। कहा गया है, एक सेंटेंस है, याद कर लीजिएगा, एडमोनिश योर फ्रेंड्स प्राइवेटली बट प्रेज देम ओपनली। बड़ा अच्छा सेंटेंस याद कीजिएगा, एडमोनिश योर फ्रेंड्स प्राइवेटली बट प्रेज देम ओपनली। जो भी आपके वेल विशर है, जो भी आपके दोस्त है, जब आप एडमोनिश कीजिए, मतलब डांटिए, फटकारिए, वार्न कीजिए, तो वो अकेले में कीजिए। लेकिन जब प्रेज करना होगा, प्रशंसा करना होगा, तो ओपनली कीजिए। क्योंकि देखिए किसी की गलतियों को अगर आप चाहते हैं कि उसमें वास्तव में सुधार हो, तो उसको अकेले में बताइए, ओपनली बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर प्रशंसनीय काम है तो उसको अप्रिशिएट आपको करना है, ताकि वो और आगे बढ़े। तो ये ऐसा एक कोट है, कहा गया है, ठीक है, एडमोनिश योर फ्रेंड्स प्राइवेटली बट प्रेज देम ओपनली, ठीक है। तो एडमोनिश से अगर आगे आपको याद हो गया होगा, तो बताया गया एडमोनिश में क्या आंसर होगा, वार्न, स्केप, वर्शिप और डिस्ट्रीब्यूट। आंसर क्या हो जाएगा, वार्न। रिबक भी होता है, डांटना भी होता है, चाइल्ड भी होता है, वार्न भी होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वार्न। एडमोनिश याद कर लीजिएगा, सेंटेंस भी याद कर लेंगे, कोट भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एडमोनिश योर फ्रेंड्स वेल विशर्स प्राइवेटली बट प्रेज देम ओपनली, ठीक है। तो प्रेज का उल्टा क्या हो गया, एडमोनिश। प्रेज का उल्टा क्या हो गया, एडमोनिश। प्रेज क्या हो गया, प्रशंसा करना, एडमोनिश क्या हो गया, निंदा करना या वार्निंग देना या डांटना। क्लियर हो गया। चलिए अगला वर्ड आपके पास है बी सेट। वर्ड आपके सामने है बी सेट। देखिए बी सेट को मैंने कैसे याद किया था,
मैंने याद किया था बी मतलब मक्खी और सेट मतलब बैठना। मक्खी बैठेगी तो क्या करेगी, मक्खी बैठेगी तो यहाँ पे फूल तो दे के आपको जाएगी नहीं, कुछ नुकसान ही करके जाएगी। तो बी सेट का अर्थ होता है नुकसान करना। मेरे जानकारी मैंने कैसे याद किया, बी सेट। आज भी आप जब बी सेट सुनेंगे तो देखिए दिमाग में क्या, बी सेट, मक्खी आकर बैठेगी तो क्या करेगी, काटेगी। काटेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। बी मतलब वो हाउस वाइफ, वो सॉरी हाउस वाइफ बोल रहा हूँ, जो मैंने मक्खी का मतलब हाउस फ्लाई नहीं, बी मतलब वो वाली मधुमक्खी, ठीक है, या फिर कोई भी जो होता है बी। तो बी बैठेगे तो वैसे कोई भी बी बैठ के भला तो करती नहीं है, नुकसान ही करके जाती है। तो नुकसान के लिए कौन सा वर्ड है वो आपके पास यहाँ पे, तो प्लीड। प्लीड तो याचिका को कहते हैं, ये तो होगा नहीं। एसएल, एसएल अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको याद कराता हूँ। पर्टेन तो होता है दिखावा करना, पर्टेन तो, डिनाई तो होता है रिफ्यूज कर देना, नकार देना, तो ये तो होगा नहीं। अब मैंने एसएल को कैसे याद किया, देखिए वर्ड आपके सामने है एसएल, एज सेल। तो सेल यानी क्या होता है, नाव चलाना। तो नाव चलाते तो आप क्या करते हैं, नाव आदमी ऐसे ऐसे चलाता है या फिर ऐसे ऐसे, तो पानी को क्या करता है, मारता है। पानी को क्या करता है, काटता है या मारता है। तो पानी को नुकसान पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। एसएल का अर्थ होता है जोर से प्रहार करना। नाव चलाने में पानी के प्रहार करना होता है, जितना जोर से प्रहार करेंगे, ऐसे नहीं कैसे बैठ के ऐसे आलसी की तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो नाव नहीं चलेगा, जोर से पानी पे प्रहार करना होता है। तो एसएल का अर्थ ही होता है जोर से प्रभाव डालना। मैंने एसएल को ऐसे याद किया था, तो एसएल भी आज से आपको याद हो गया। एसएल एज सेल, क्या करना, जोर से प्रभाव डालना, जोर से मारना, नुकसान करना। और बी सेट, मक्खी बैठेगी तो क्या करेगी, काटेगी। तो ये दोनों साइनो हो गए एक दूसरे के, तो मेरे ख्याल से ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। पिगमेंट, ये पहले कंफ्यूज मत होगा, फ्रैगमेंट नहीं है, फिगमेंट है। फिगमेंट वर्ड फिगर से बना है, देखिए FIG जो वर्ड है फिगर से बना है, फिगमेंट, ठीक है, फिगमेंटेशन। कुछ क्रिएट कर लेना, दिमाग में कोई फिगर बना लेना, जैसे जिसने सुपरमैन को बनाया, बैटमैन को बनाया, स्पाइडरमैन को क्रिएट किया, शक्तिमान को क्रिएट किया, ये फिगर वो लोग दिमाग में लाए कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा, तो क्रिएशन कहा जाता है। फिगमेंट फिगर वर्ड से बना है, मन में एक फिगर क्रिएट कर लेना। तो क्रिएट कर लेना, इसी का यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है, परफ्यूम होगा नहीं, अनडेवलप्ड फ्रूट होगा नहीं, इन्वेंशन हो सकता है। स्टेचुएट क्या होता है, स्टेचुएट, ऑप्शन सी स्टेचुएट, स्टैचू से बना हुआ है, स्थिर, आइडल, शांत, स्थिर को कहते हैं, स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह शांत, स्टैचुएट। याद, मेरे ख्याल से याद हो गया, स्टैचुएट, स्टैचू से बना हुआ वर्ड। लास्ट वर्ड आपके पास है ग्लिब। देखिए मैंने ग्लिब वर्ड गालिब से याद किया है, गालिब। अच्छा, मिर्जा गालिब को तो सबको सुना होगा, ठीक है, जो शायरी करते थे। तो गालिब कैसे व्यक्ति थे, शायरी करते थे, शायरी के नाम से जानते हैं, मतलब वो अच्छा बोलते थे। तो जो अच्छा बोलने वाला होगा, जो इंप्रेसिव बोलने वाला होगा, उसको हम लोग ग्लिब बोलेंगे, GLIB। तो आपके पास जो ऑप्शन है इसमें से बोलने वाला वर्ड कौन सा है, डल। डल तो बोलने वाला वर्ड नहीं है, थिन तो दुबला पतला, वीक कमजोर, तो फ्लुएंट। तो साइनो क्या हो जाएगा, फ्लुएंट। तो ग्लिब वर्ड कैसे याद कर लेंगे, गालिब से याद कर लेंगे, याद हो गया ना। आप इन 20 वर्ड्स मैंने आपको बताए, आप इन 20 वर्ड्स को एक बार देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अगर आप नॉर्मली पढ़ते तो उससे ज्यादा दिमाग में सेट कर गए होंगे, और एक दो वर्ड ऑप्शन में से भी आपके दिमाग में सेट कर गए होंगे, याद कर गए होंगे। अगर मेरा ये टेक्निक आपको फायदा कर रहा है या आपको लग रहा है कि फायदा करेगा आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसका एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 जितने हैं मैं लगातार पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ तो फायदा आप लोग को हो ही जाएगा। और बाकी ग्रामर के सेक्शंस भी या फिर जो भी लिटरेचर के सेक्शंस थे वो भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेकिन प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी सेक्शन पढ़ना होगा कमेंट जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए। यही एक ऐसा हेल्प है जो आप लोग हमारी कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, जब तक हमारे कोचिंग्स वगैरह बंद है। सो प्लीज ये हेल्प आप कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए, जितनी ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे या फिर इस वीडियो के बारे में बताएंगे, उतनी जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय।